हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डे इन माय लाइफ। तो सडनली से मेरा मूड कर गया कि क्यों ना मैं ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि काफी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करा था। तो आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो आप लोग अपना स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाइए, क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि जब मैं बोलने पे आती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8। फिलहाल घर पे मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। और अभी आप सुन रहे होंगे कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी है, मतलब मेरे लिए नहीं आई है ऑब्वियसली, तो मुझे कूड़ा दे के आना है। मैं आप लोगों को अभी मिलती हूँ, एक बार कूड़ा दे के आती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। बातें तो आज पूरे दिन चलती रहेंगी हमारी। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले उठते ही ना या कुछ गर्म पानी पीती हूँ, ब्लैक कॉफी पीती हूँ या ग्रीन टी पीती हूँ, बट मोस्टली मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे आपको फ्रेशन अप कर देती है। और आई लव कॉफी, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो ब्लैक हो गई है रेडी, बहुत जल्दी हो जाती है यार। नाइस। तो मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं बाहर आई हूँ। मुझे ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली अभी फ़ोन कहीं पे लगाया नहीं है ट्राइपॉड वगैरह में, मैं हाथ से ही पकड़ रही हूँ। तो शिट 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 से या दैट्स गुड। तो पीछे आपको अनाया के टॉयज दिख रहे हैं, आपको कबाड़ दिख रहा है, तो ये तो मतलब चलता रहता है। मतलब मैं काफ़ी मैसी हूँ। और बच्चों के घर में ना तुम कितना भी क्लीनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट बच्चों को गंदगी फैलानी है। और अनाया तो फिर भी काफ़ी समझदार है। अनाया अगर अपनी चीज़ें एक जगह पे करती है तो उसको बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो ये अनाया इस चीज़ में मुझ में नहीं गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। हम कॉफ़ी पीते पीते बात करेंगे। तो अचानक से मेरा मूड कर गया कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा मन था मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। सारी चीज़ें हैं यार आप लोगों के साथ शेयर करने को। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, या हम बता रहे थे हमारे ब्लॉग्स में, जो भी देखने को आपको मिला था कि सुनील का मॉरिशस का जाने का हो रहा है, ठीक है। और उसका ना वीज़ा आने में काफ़ी टाइम लग गया। और उसके बाद फिर ये था कि दुबई का आया, तो सुनील ने दुबई में भी इंटरव्यू दिया, तो उनका दुबई में भी हो गया। उसका मन हमेशा से दुबई जाने का ही था, क्योंकि वो पहले भी दुबई में जॉब कर चुके हैं। उसके बाद ये था कि यार वीज़ा आने में ना इतना टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने ये कहा कि जिसमें जो पहले आएगा ना फिर वहाँ पे चले जाना। पहले दुबई का ही आ गया, तो इसलिए वो दुबई चले गए। और मतलब इतना टाइम लग गया वीज़ा आने में कि आई थिंक 8 to 9 मंथ लग गए। उस बीच मुझे ना बिल्कुल होप मैंने छोड़ दी थी कि अब वीज़ा आएगा भी या कुछ होगा भी, या मतलब उस टाइम पे भी ना बीच में प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, आपको पता ही है, फाइनेंशियली चल रही थी, बहुत सारी होती हैं यार। मेंटली हम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि यार क्या हो रहा है ऐसा, मतलब कि वीज़ा ही नहीं आ रहा है। सडनली सुनील का वीज़ा आया, अभी जस्ट 1 महीने पहले की बात होगी। हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, हम बहुत खुश थे। हुआ ना, अब मुझे टेंशन ये हो गई कि मैंने तो स्कूटी सीखी ही नहीं है, मुझे तो स्कूटी आती ही नहीं है, क्योंकि साइकिल तो मैंने अपनी भाई जिंदगी में कभी नहीं चलाई। आया को स्कूल लाना छोड़ना सब सुनील कर ही लेते थे, तो फिर मेरे को इतना टेंशन ही नहीं रहता था, मैंने इतना झंझट ही नहीं लिया। फिर अचानक से जब आया कि सुनील का वीज़ा आ गया है, मैंने कहा यार अब तो मुझे स्कूटी सीखनी है, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि मैं अनाया को लाऊंगी छोड़ूंगी कैसे स्कूल से, क्योंकि उसके स्कूल की बस वगैरह अभी नहीं है। मैंने 2 दिन सुनील को बोला सीखने को, तो सुनील ने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने चलाई। बट फिर मुझे लगा कि यार सुनील तो चले जाएंगे, फिर मैं 2 दिन में तो नहीं सीख पाऊंगी। जिसने आप खुद सोचो कभी साइकिल भी नहीं चलाया अपनी लाइफ में, वो कैसे स्कूटी चला सकती है यार। मेरे को तो बहुत फटती थी यार बाइक, और मेरे को तो डर लग गई थी। स्कूटी सिखाता है, ट्रेनर होता है, मैंने उनसे बात करी, सीखी, 2-3 दिन सीखी, ठीक है। 3 दिन में ही मुझे काफ़ी मतलब आने लग गया, और मैं पैर ऊपर रख के चलाने लग गई थोड़ा। और मुझे बिल्कुल अपने से अपने से ही उम्मीद नहीं थी कि मैं चला पाऊँ। मैं हमेशा अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है मैं सब कर सकती हूँ। बट स्कूटी के लिए मेरे को बिल्कुल अपने आप पे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा था नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती। मैं स्कूटी सीखने जाती थी 5:30 बजे, 5:30 बजे उठती थी मैं, 6 बजे स्कूटी चलाने जाती थी। और सोचो मैं रात को 4 बजे सोती थी, मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोती थी। और मेरा ये होता है ना, मुझे दिन में नींद नहीं आती है, मैं दिन में कभी भी नहीं सो सकती, क्योंकि सुनील के जाने का टाइम आ गया। बहुत था कि आप लोगों को शेयर करूँ कि यार जब सुनील जा रहे थे तो वो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मतलब मुझे लगा नहीं था मुझे इतना वो पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे ना मेन फोकस ये हो गया था कि यार बस आप चले जाओ। जाने का हुआ तो वो दिन ना
मुझे बहुत खुशी थी, नो डाउट। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं बहुत खुश थी कि लगा कि यार जैसे विदाई में नहीं रोते लोग, अपनी विदाई में रोते हैं, मेरा वैसा हाल हो गया था लिटरली। हम सब रो रहे हैं, अनाया रो रही है, इवन अनाया को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बट उसे लग रहा है कि मम्मा रो रही है तो वो मुझे रोता हुआ तो नहीं देख सकती, तो वो भी रोने लग गई। सीरियसली गाइस, मुझे ऐसा लगा कि यार सुनील जा रहे हैं और मेरी लाइफ तो अब कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, जबकि पहले भी मैं अकेले रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। बट इस बार पता नहीं मुझे क्यों इतना लो फील और इतना बुरा फील हुआ कि यार मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि इतने टाइम से मैं उन पर ना, सुनील और मेरा रिलेशन ऐसा है ना कि मैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बट मैं अकेले सब कर सकती हूँ और मैंने किया भी है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी किया है। अभी जब वो पहले दुबई अभी जब गए थे, बट क्या होता है ना, मतलब मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए करे, और वो मेरे लिए करते थे तो यार किस लड़की को अच्छा नहीं लगता कि उसका हस्बैंड उसके लिए कर रहा है। तो मैं ना मतलब फुल उन पर डिपेंड रहती थी कि हाँ सुनील है तो मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, सब हो जाएगा। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि हाँ, मतलब सच में मैं अगर आज, मतलब मैंने उनके सामने भी कभी ये चीज़ नहीं बोली है, बट अगर मैं बोलूँ तो वो सच में लिटरली मेरी स्ट्रेंथ है, जिनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि सुनील है तो सब कुछ है, सारी खुशियाँ है, सब कुछ है, मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। मेरा पति है, मतलब ऐसा वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ उन पर। ऐसा नहीं कह रही मैं कि मैं फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी अर्न करती हूँ और मैं कर सकती हूँ, और मैं खुद अपना और अनाया का कर सकती हूँ। बट एक होता है ना, फाइनेंशियली नहीं बट एक सपोर्ट तो देखो होता है कि अगर दो लोग करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। और मेन है कि यार एक मेंटली जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो मैं उन पर बहुत डिपेंड रहती हूँ। और फिर मुझे इतना बुरा, मैं इतना लो फील कर रही थी कि एक दो दिन तो मतलब मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि मैंने बहुत बार सोचा कि यार कैमरा उठाती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, बट यार मेरे से हो ही नहीं पाया, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे से ना मतलब ये था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और इसलिए मैं बहुत बुरा फील कर रही थी एक दो दिन। फिर आपने देखा होगा शिवांगी, जिसको आपने मेरे एक दो ब्लॉग्स में भी देखा होगा, तो वो मेरे साथ शिफ्ट हो गई, बट अभी हम कुछ महीनों के लिए तो साथ हैं। तो यार एक साथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है यार, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, तो फिर चल रहा है। फिर तो अब ये है कि अब हम खुश हैं, चीज़ें थोड़ा सही हुई, तो मैंने सोचा कि यार ये राइट टाइम है ब्लॉग शेयर करने का। तो फिर अब बहुत हो गया, अब मैं ब्लॉग शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरी लाइफ में ये चल रहा है कि अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। शिवांगी की कोई बुकिंग है दिल्ली में, तो वो दिल्ली गई हुई है, मैं और अनाया हैं, और सुनील जा चुके हैं दुबई, जो कि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और नहीं हो रहा है, अनाया के समर वैकेशन चल रहे हैं, तो अभी ना मेरे को स्कूटी आ गई है। मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे स्कूटी आ गई है, बट मुझे इतनी नहीं आई है, या फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं अनाया को आगे बैठा कर, क्योंकि पीछे नहीं बैठ सकती हूँ, कि मैं उसे आगे बैठा कर लेके जा सकूँ अपनी क्लास। मुझे क्लास जाना है, तो फिर पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आप बताती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, अभी मेरे कुछ पार्सल्स आए हैं, तो मैं फटाफट नीचे गई, और मैंने ना अभी पार्सल में यहाँ रख देती हूँ, मैं इनको बाद में ही देखूँगी, अभी तो मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि 11 बज गया है। करते करते मैं एक दो वीडियो देखने लग गई थी, एक मैंने शॉर्ट वीडियो एडिट करी, और नई भिंडी की सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि ये अनाया और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के रख लिया, जो कि उठा दिया है। अनाया फ्रेश हो रही है, अनाया खुद से फ्रेश हो जाती है आजकल। अनाया मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग बच्चा, से हाय गाइस। Hi guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। go back my channel. अभी अनाया सो के उठी है, तो ये थोड़ी ऐसी हो रही है डल सी, है ना मेरा बच्चा। अनाया को लेके जाना पड़ता है। तो गाइस 11 बज गया और मेरी क्लास है 12 बजे से। लिटरली मेरे से हमेशा ऐसा हो जाता है, मैं क्लास में लेट हो जाती हूँ, और एंड मोमेंट में ना अनाया पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है। तो मैंने अनाया को सुबह उठते ही दूध चाहिए होता है, तो मैंने उसका दूध रख दिया है। मैं नहाने का देख रही हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट नहा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं नहा भी चुकी हूँ, तो अब ना मैं फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी। मतलब मैंने सब्जी पहले ही बना दी है, आटा गूंथ दिया है, अनाया को दूध भी दे दिया है, तो अब ना मैं फटाफट से अपने लिए बनाऊंगी हॉट कॉफ़ी, क्योंकि मैं बिना कॉफ़ी के नहीं रह सकती। मैं बहुत कॉफ़ी पीती हूँ, शायद इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आती है, बट जो भी रीज़न है, चलो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, और मैं पराठे बनाती हूँ अनाया के लिए, और मैं भी एक पराठा खा लूँगी। तो मैं नाश्ता करके रेडी होके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह गया है, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस मैं अपनी क्लास के लिए रेडी हो गई हूँ,
और मैंने ना करते करते 12:15 बजा दिया है, जबकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इवन मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपना दिखाऊं तो मैं ये जीन्स और ऐसे ही पहन के जा रही हूँ। करते करते ना अनाया को रेडी करना, उसको नहलाना, ये करो वो करो, करते करते लेट हो गया था। और मैंने रोटी भी बना के रख दी थी, बट मैं खा ही नहीं पाई। हाँ, बट मैंने अनाया को ब्रेकफास्ट करा दिया था, मैं उसका कभी मिस नहीं करती हूँ, बट मैंने कुछ नहीं खाया। और मैं सोच रही हूँ आने के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी तो होगी नहीं, 1-1.5 घंटे की होगी, तो अब मैं आके ही खा लूँगी। कोई बात नहीं, इस बहाने इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है मेरी डेली। मेरे साथ डेली का यही होता है कि लेट ही हो जाता है। तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं अपनी क्लास। मैं आपको थोड़ा क्लास का भी दिखाती हूँ, क्योंकि लेट हो गया। मैंने मैम को बोल दिया है वैसे तो कि मैम मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, क्योंकि मैम काफ़ी स्वीट है। ना स्कूटी होने के बाद भी मुझ गरीब को देख लो, पैदल जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अनाया को ले जाने के लिए हिम्मत नहीं आ रही है, तो मैं तो पैदल ही जा रही हूँ। और या मैं जल्दी से इतनी अच्छे से चलाने लग जाऊँ कि मैं अकेले जाना होता तो मैं चले जाती, क्योंकि आई एम अ राइडर। ऐसा नहीं है, मतलब मैं अकेले चला लेती हूँ सही सी। हम अनाया की अम्ब्रेला खोलते हैं। अनाया लिटरली अनाया को देखो कैसे हीरोइन बन के जाती है। यस हाँ अभी पैदल ही जा रहे हैं, तो मेरे को 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, या 5 to max 8 मिनट लगेगा अनाया के साथ। मैं अकेली होती हूँ तो 5 मिनट ही लग जाता है। लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं पागलों की तरह, फ़ोन खोल के क्या कर रही है। तो अभी मैं सीधे क्लास जाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। सो फाइनली मैं अपनी एकेडमी के नीचे पहुँच गई। अनाया ने लिफ्ट का करा है, जैसे उसको इतना पता है, क्योंकि इतने दिनों में उसको पता ही चल गया है कौन से फ्लोर में जाना है, कहाँ जाना है। हाँ 12:25 हो गया है और मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। ओह गुड। अनाया यू नो I know everything. हे गाइस, सो गाइस मैं अपनी एकेडमी पहुंच गई हूँ, और अभी आज मेरी हेयर की क्लास है। तो ये मेरी फ्रेंड है, हाय गाइस। इनका भी यूट्यूब में चैनल है। किस नाम से है? मेरा चैनल सुनीता खत्री इन देहरादून के नाम से है। सुनीता खत्री इन देहरादून। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, एक बार चेक कर लेना। ये भी ब्लॉग्स वगैरह बनाती है, बट ये कम बनाती है। 10 o'clock से मतलब 4 o'clock मतलब 4 PM तक यहीं रहती हूँ, तो कहाँ से टाइम मिलता है। हाँ अभी ये नई है ना एकेडमी में, तो इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। हमारी तो 2 क्लास खत्म, मेकअप की तो खत्म हो गई है, हेयर का बस लास्ट का रह गया है, और स्किन का मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगी। तो अभी तो मैम आने वाली है। नेक्स्ट मंथ हम लोग साथ में करेंगे। अच्छा तुम्हारा भी है ना? नेक्स्ट मंथ से मैं भी स्किन स्टार्ट। हाँ तो फिर नेक्स्ट मंथ से मैं अपना स्किन का स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हो गया है कि मेकअप का खत्म हो गया है, हेयर का बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अनाया और कितनी क्यूट है। नेक्स्ट मंथ से स्किन का करेंगे, है ना। अब मैं अनाया की आपको मॉडल वॉक दिखाती हूँ, जो ये रास्ते में दिखा रही थी मुझे। तो अनाया कम करके आएंगी मॉडल हमारी थी, जल्दी करो। ओ माय गॉड अच्छा है। देख ली अनाया की मॉडल वॉक। अनाया से बोलो कि आपको कैसी लगी? आपको कैसी लगी? बहन अनाया देखो आपकी अम्ब्रेला ले ली। ये एक ही क्लास है, हेयर के करने के बाद फिर मैं रूम पे जाऊंगी। मैं आपको पहले अपनी हेयर की क्लास, आपने मेरे एक बार पहले ब्लॉग में देखी है, बट फिर भी मैं आपको और फिर से दिखा देती हूँ। सो ये लिखा हुआ है हेयर लैब बोर्ड, शैम्पू स्टेशन, ये चेयर्स, ये मैं, ये अनाया से। तो गाइस देखते हैं आज मैम हमें क्या कराती है। मैम ने वैसे हेयर कट का डेमो दिया था, मे बी मैं प्रैक्टिकल करूँगी, उसका प्रैक्टिस करूँ। देखते हैं। कोई मॉडल तो लाइव मिलती नहीं है। अगर आप लोग को हेयर कट कटाना हो या कुछ कराना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप देहरादून से हैं तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपका हेयर कट कर दूँगी। आपको अनाया तो अनाया यहाँ पे कार्टून बना रही है ऐसे। बस मेरी बहन की बेटी का सोचो क्या आता होगा घर में। बेटी को मैं किडनैप कर रही हूँ, कर लूँ? हाँ भागो। वो वाली शेप दे रही हूँ। से हाय हेलो। तो ये हमारी प्रिया मैम है, और ये ना जब देखो मेरी बच्ची को छेड़ती रहती है। है ना? मैं अच्छी आ रही हूँ। हाँ दाओ। इनका भी यूट्यूब में चैनल है, वैसे ये भी यूट्यूबर है। हाँ छोटे लेवल की नहीं इंस्टाग्राम में तो बहुत एक्टिव रहती है। नहीं तो
नाम भी बता दे फॉलो। हाँ बाकी आपकी लड़की का क्या करूँगा ये बताओ। इसका मिक्की छुपा दूँ। उसको देख अनाया क्या हुआ। और ये दीदी दीदी तो भाग जाती है यार कुछ वो ये बताओ। सेंट। हाँ बताओ। क्या चाहिए आपको? कंटेंट चाहिए आपको? हाँ क्योंकि कुछ है नहीं ना घर पे करने को, घर पे क्या तो दिखाऊं। आप मेरे यहाँ आ जाए करो, आप और मैं मिलके कंटेंट बनाएंगे। ओके बताओ क्या बनाए नेक्स्ट वीडियो? बताओ। फूड रिव्यू वाला बनाएंगे? हाँ स्पाइसी। हाँ। हमारी हेयर ट्रेनर बहुत ही स्वीट है, जितनी दिख रही है उतनी अच्छी हुई है। मैंने तो ये तारीफ। क्योंकि आप तो बहुत ही वो हो ना, क्या आप तो चलाक हूँ मैं यार, कितने बुरे हो। स्वीट नहीं, वो स्वीट तो आप सॉल्टी आप। लड़का हूँ क्या? हाँ ठीक है यार। हाँ यार अभी मैं फिर फोनी से लेके आ गई। गाइस हम अपने आप को ही देखने में रहेगा। इनके नेल्स आज ये बच्चों ने कलाकारी की है। आ जा यार, मैं तेरी फेवरेट। अभी क्या क्या हो रहा है? ये मेरे साथ दिखा तो मैं इसकी फेवरेट हूँ गाइस, पता नहीं है। प्रैक्टिस कर लेना। अनाया आपकी फेवरेट है ना? My mom favorite. एक बार आप भी माय मॉम फेवरेट। बता देती हूँ और हम कंप्लीट अनाया दिल टूट गया मेरा। देख फिर परेशान करने लग गई हैं। एक और ना वहाँ पे सुंदर नृत्य जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है? सुंदर नृत्य। बहुत मारूंगी अगर ये। कोई बात नहीं, मार लेना। हाँ हाँ मेरे पास है, मेरे पास। वी आर गरीब। पता उस दिन मुझे ऐसे ढलान में चलाने नहीं आती, कहीं जगह नहीं मिली, मैं एकेडमी आ गई संडे वाले दिन ये ढलान के लिए। चलो बाय 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 मैम बाय। अरे फ्लाइंग किस्सी कर दो। चलो कल आऊंगी मैं। क्लास से रूम पे जा रही हूँ पैदल पैदल पैदल। मैं और अनाया के पास तो छाता है। मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास छाता भी नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन है। और अब गंदी वाली टैन होने वाली है। अनाया बाबू अपनी अम्ब्रेला भी देख लो। लो ये पकड़ो। अनाया ने डिमांड करा कि उसे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम दिखाओ। वाओ। तो अनाया आइसक्रीम के मज़े ले रही है और मैं अनाया को अम्ब्रेला उड़ा रही हूँ और चल रहे हैं। तो अब ना हम रूम पे जाके मिलेंगे आपको, ठीक है? मैंने चेंज कर लिया है सी, और मेरे को ना बिल्कुल सफोकेशन हो जाती है, इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना। और मुझे ना अपनी ये ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब मैम ने बहुत अच्छी बनाई है। और अनाया की शेम हो रही है। अनाया को भी मैं कपड़े चेंज कराती हूँ। और गाइज मैंने जैसे अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, तो मैं तो ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। भूख लग रही है बहुत गंदी वाली, तो मैं खाने वाली हूँ खाना वाना। उसके बाद ना मैं रेस्ट करूँगी। अब मैं ना आपको शाम को ही मिलती हूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके बाय अनाया से बाय बाय। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, हम शाम को मिलते हैं। ओके तो अभी बज गए हैं रात के 7:30। तो 7:30 हो गए हैं और ये पीछे से लाइट मतलब कितना इरिटेट कर रही है। हाँ ठीक है। तो 7:30 बज गए हैं और मैंने क्या करा ना, मैं क्लास के आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी, मैंने चेंज करा। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, मतलब नाश्ता का डायरेक्ट लंच ही हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ खाया था नहीं सुबह से। और उसके बाद अनाया को खिलाया। अनाया ने उसके बाद थोड़ी देर खेला और मैंने ना थोड़ी देर ऐसे अपनी थोड़ी कमर सीधी कर ली थी। के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी और मुझे 7:30 बज गया। मुझे रात के खाने का देखना है कि मुझे क्या बनाना है। थोड़ी सी तो भिंडी पड़ी है। खाओगे? कुछ नहीं, भूखी। भूखी रहोगी? क्यों? अली मैं कट करे मेरे हाथ। क्या करोगी? अच्छा खाओ। अच्छा खाना खाओगी? क्या खाओगी? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। ओके तो अनाया को रोटी सब्जी खानी है। आटा गूंथ के रखा ही है मैंने, तो देखती हूँ थोड़ी सी भिंडी है, बाकी में भी मैं दाल बनाऊँ जो भी है। मतलब मैं जल्दी बनाने का सोचती हूँ, बट करते करते ना मुझे लेट हो जाता है। और खाने का देखती हूँ
बैठे मैंने इसको थोड़ी देर पढ़ाया क्योंकि इसे पढ़ाना भी होता है और डेली मैं इसे पढ़ाती हूँ। मैं एक भी दिन मिस नहीं करती क्योंकि इसने कहा भूख नहीं लग रही, तो मैं थोड़ी देर ऐसे इधर उधर ही गली गली में ऐसे स्कूटी चला के आ गई थी। आधा घंटा वहाँ लग गया। आने के बाद मैं थोड़ा बहुत फ्रेश होके मैंने फिर रोटी वोटी बनाया, अनाया को खिला दिया। तो अभी ना 10:30 हो गया है, तो दाल बना ली थी, दाल भिंडी और रोटी हमने खा ली थी। 10:30 के बाद मैं थोड़ी देर अपने पतिदेव से बात करूंगी, आधा एक घंटा। तो गाइस मैंने सुनील से बात कर ली है और बात करते करते ना 11:30 हो गया है। और अनाया को बस पानी से खेलना होता है, उसको वॉशरूम में जाना होता है, उसे हैंड वॉश करके, मतलब उसे पानी से खेलने में इतना मजा आता है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या। सी वहाँ पे खड़े हो जाओ, गो पीछे जाओ। सी आप देख क्या करके आई हो आप। तो गाइज मुझे लगता है कि मुझे ब्लॉग एंड कर देना चाहिए क्योंकि 11:30 हो गया और ये ब्लॉग एडिट करने में ना मेरी जान निकल जाने वाली है क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग हो गया। और गाइज यही था अ डे इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है या फिर आप क्या देखना पसंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कमेंट आ रहे थे कि मैं गिव अवे का मैंने विनर अनाउंस नहीं करा गाइस, तो मैं इतने इजीली नहीं करूंगी क्योंकि जो मैंने टारगेट रखा था अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं, मतलब गिव अवे से। फेक सब्सक्राइबर तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मुझे जेन्युइन चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं वही करते रहूँगी क्योंकि मेरे पास ना इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए। अब मुझे हो रही है कि मतलब मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं देना चाहती, तो इससे अच्छा जिनके थ्रू मुझे ये सब मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ उनका ही है। तो मैं चाह रही थी कि वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को ही दूँ। चैनल में गिव अवे तो चलता रहेगा, आप लोग बने रहना। और आप लोगों को ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, डे इन माई लाइफ। बट मैंने आपको इतना बोर नहीं किया, मैंने आपको थोड़ा तो एंटरटेन किया होगा। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। और अगर अनाया आपको अच्छी लगी चैलेंज करें, मॉम चैलेंज करें, मामा का चैनल सब्सक्राइब करो, प्लीज पापा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब तो अनाया ने भी बोल दिया है। प्लीज़ गाइज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो और आपको अनाया के साथ अब बहुत कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइज से बाय। बाय बाय गाइज। बाय।